कर रहे हैं जनसभा को, वो तस्वीरें दिखाते हैं। सदस्य रघु मीणा जी, शिवाजी राव जी हमारे पूर्व मंत्री महाराष्ट्र उदयपुर के हमारे प्रभारी बन के आए हैं। हमारे पूर्व मंत्री महिला गरासिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला साहब, पूर्व विधायक हीरालाल धरंगी जी, सुनील बजाज जी, विवेक कडारा जी, प्रवीण शरणोर जी, कमला शंकर जी कोटड़ा ब्लॉक अध्यक्ष, सुरेश सुतार जी प्रभारी कोटड़ा, हरिंदर सिंह जी राव साहब हमारे उपस्थित, हमारे नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। कोटड़ा में मैं पहले भी कई बार आया और जैसा भी रघु मीणा जी ने कहा कि मुझे अपना जन्म दिवस के दिन भी यहाँ रुकने का अवसर मिला था एक बार। मुझे याद है कि उस वक्त भी यहाँ मीटिंग हुई थी। यहाँ के लोगों का हमेशा हम लोगों के साथ में गहरा रिश्ता रहा है। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, समर्थन हमेशा रहा। गुलाब सिंह सत्तार साहब थे उस वक्त में, तब से ही मेरा आपके बीच में आने जाना रहा। कुबेर सिंह जी हमारे साथ एमएलए भी थे, मैं उनके घर भी गया, वो हमारे बीच नहीं रहे, आज भी उनकी हमको याद आती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे वो। अलकाराम जी एमपी थे आपके, हम लोग साथ साथ में लोकसभा में एमपी बन के गए थे 80 के अंदर। वो दिन मुझे याद है। शरणोर साहब भैरवलाल जी तो जिला प्रमुख थे, तब भी रिश्ते थे हमारे। आदिवासी क्षेत्र में हर जगह रिश्ते बनाए 40 साल के अंदर हम लोगों ने, और आप लोगों ने भी कांग्रेस का मेरा साथ दिया। आज हम विशेष मकसद से आए हैं। वो मकसद है रघु मीणा जी को आपका आशीर्वाद मिले। आप लोग सब मिलकर के 29 तारीख को भारी बहुमत से हाथ के निशान पर बटन दबा करके वो कामयाब करें। वो पहले भी आपके एमपी रहे हैं। अब तो राहुल गांधी जी ने उनको, जो हमारी नीति निर्धारण कमेटी है, कांग्रेस कार्य समिति, उसका सदस्य बनाया है। तो आप सोच सकते हैं कि रघु मीणा आपका एक ऐसा नेता है जिसको कांग्रेस के नीतियाँ बनाने में भी इनकी भूमिका रहेगी। ऐसे व्यक्तित्व को अगर आप कामयाब करते हो तो वो खाली आपकी बात ही नहीं बल्कि पूरे उदयपुर जिले की बात उठाएगा दिल्ली में। इसकी बात का वजन होगा और चुनाव जीतने के बाद में भी ये आपके बीच में आते जाते रहेंगे, आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। और कड़ी से कड़ी जोड़ना जरूरी भी होता है। 3 महीने पहले सरकार बनाई आपने, मुझे आपने तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। उसके लिए मैं पूरे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम चाहे यहाँ नहीं जीते हों, सुनील बजाज नहीं जीता है, पर आप निश्चिंत रहो। फिर हीरा जी थे तब भी और अब भी काम के अंदर मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये आपको मैं वादा करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है कि चुनाव के बाद में कहीं जीतते हैं कहीं नहीं जीतते हैं, पर जनता क्यों सफ़र करे, वो क्यों, उनको क्यों नुकसान हो। ये नीति रही हमारे हमेशा हम लोगों की। हम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा की तरह नहीं हैं कि सरकार बदलते ही सब योजना को ठप कर दो। बांसवाड़ा डूंगरपुर की योजना थी ब्रॉडगेज की, हमने पैसे सैंक्शन कर दिए, स्टेट गवर्नमेंट से हिस्सा दिया हमने केंद्र को, काम चालू हो रहा था, बंद हो गया। रिफाइनरी थी जोधपुर के अंदर पचपदरा में, बाड़मेर में, वो बंद हो गई। करौली टोंक जुड़ने थे 2 जिला हेडक्वार्टर मुख्यालय, वही बंद। एक कोच फैक्ट्री आने वाली थी भीलवाड़ा में, काम बंद। तो ये पिछली गवर्नमेंट की जो सोच थी उससे उल्टी सोच हम रखते हैं, किस प्रकार जनता की मदद करें। और हमारी सरकार बनी है, हम कोई काम बंद नहीं करने वाले हैं। जो वसुंधरा जी के चालू किए हुए थे, हम चाहेंगे उस काम पूरे हो, जनता को लाभ मिले। इस प्रकार की हमारी सोच है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा
कि कृपा करके आप इस चुनाव में कोई कमी नहीं रखें। समस्या तो हमारे सामने आप लोग रखेंगे, हम हल करेंगे निश्चित है। मुझे कहा गया मांडवा बाखेल गुजरात राजस्थान किसानों के जो सीमा विवाद है, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, वो ख़त्म होते ही आपके नेता लोग मेरे पास आएंगे, कलेक्टर से बात करेंगे, गुजरात से बात करेंगे और इस सीमा विवाद को हल करने का लिए पूरी तरह हम लोग लग जाएंगे। बिजली की समस्या आपके यहाँ है, उसको मैं खुद दिखवाऊंगा किस कारण से समस्या है। होनी नहीं चाहिए क्योंकि बिजली का उत्पादन इतना किया है। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो 6,823 करोड़ मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। उसके बाद में बिजली की समस्या रही नहीं। सप्लाई में क्या गड़बड़ है उसको मैं दिखाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। अभी हमने हाल ही में जो फैसले किए हैं किसानों के लिए कि 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, राजस्थान सरकार नहीं बढ़ाएगी, 5 साल तक नहीं बढ़ाएगी। 1 लाख कनेक्शन को पे दे रहे हैं हम लोग, वो अलग फैसला किया। और कर्जा माफ़ किया हम लोगों ने, कोऑपरेटिव बैंक का किया है, भूमिकार बैंक का क्या है, और जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं 2 लाख रुपए तक कर्जे माफ वो भी करेंगे। वो मैंने पहले वादा किया, उसको हम निभाएंगे, अभी भी निभाएंगे। और तो और पानी के पहले बिल आते थे, अब हमने पानी के बिलों को समाप्त कर दिया। कोई बिल नहीं आएगा आपके यहाँ पर, पानी निःशुल्क होगा, ये हमने बड़ा फैसला किया है। इस प्रकार से गवर्नमेंट बनते ही हमने जो गरीबों के लिए सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खाद्य सुरक्षा योजना लेके आए थे। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो तो मिलेंगे। पर साथ में हमने कहा है जो बीपीएल के हैं, स्टेट बीपीएल के हैं, उनको 2 रुपये नहीं बल्कि 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा। ये भी हमने आदेश जारी कर दिए। इस प्रकार से दवाइयों का भी रघु मीणा जी कह रहे थे आपको 600 दवाएँ पहले हम फ्री दे रहे थे, अब 3 दवाएं, क्योंकि कैंसर भी, हार्ट की और किडनी की दवाएं बहुत महंगी होती है, इलाज लंबा चलता है, वो दवाएं हमने फ्री कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला हमने किया है, उसका लाभ मिलेगा आपको। पेंशन पहले 500 थी, 750 कर दी, और 750 को 1000 कर दी गई है। और इसी प्रकार राहुल गांधी जी जो योजना लेके आए हैं, वो काम की योजना है, बहुत बड़ी योजना है। इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी योजना गरीबी हटाने के लिए की गई है। गरीबों को 6,000 रुपये प्रति माह उनके बैंकों के खाते में जाएंगे। 15 लाख का वादा किया मोदी जी ने, वो तो निभाया नहीं उन्होंने। हम 15 लाख का वादा नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा ब्लैकबेरी लेके आएंगे, 15 लाख रुपये जमा करवाएंगे खातों के अंदर, महंगाई कम कर देंगे। महंगाई कम हुई नहीं, ब्लैक मनी आए नहीं देश में, और ना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और राहुल गांधी जी सबको यही कहते हैं, मुख्यमंत्रियों को पूरे देश के अंदर, जो अपन कहें वो करें, वरना कहो मत। आप कथनी व करनी एक होनी चाहिए, नीति व नीयत एक होनी चाहिए। उस पर कांग्रेस चलती है 76 साल से, और आज जो कुछ भी देखने को मिल रहा है आपको, वो 76 साल में कांग्रेस की उपलब्धि है। आप जो बैठे हुए हो, वोट मांगते हैं हम लोग, आपके पैरों का हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, विनती करते हैं, आह्वान करते हैं। ये व्यवस्था भी कांग्रेस की हुई है महात्मा गांधी के ज़माने के अंदर। आज़ादी के मिलते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान। हमारा देश सौभाग्यशाली है कि 70 साल के बाद में ही हमारे यहाँ पर ये व्यवस्था कायम है वोटों के राज की, जिससे गरीब या अमीर सबका बराबर का हक है 1 वोट का। इसलिए गरीबों का मान सम्मान है। बड़े से बड़े नेता को भी हाथ जोड़ना पड़ता है उसके सामने। पाकिस्तान भी हमारे साथ में आज़ाद हुआ था, ये व्यवस्था वहाँ कई बार ख़त्म हुई। सैनिकों का शासन हो गया, मिलिट्री वालों का, प्रधानमंत्रियों को जेल में ठूस दिया गया। एक प्रधानमंत्री थे भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको तो फांसी पर लटका दिया गया। हमारे यहाँ पर शांति के साथ में सत्ता परिवर्तन होता है।
जब आप हमें वोट नहीं देते हो, पिछली बार हमारी सरकार चली गई, 1 सेकंड ने लगाया, वसुंधरा राजे जी को सत्ता सौंप दी। मनमोहन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंप दी। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खूबी है। दुनिया उसका लोहा मानती, दुनिया लोहा मानती है कि इतना बड़ा मुल्क, आज़ादी के वक्त में हमारी आबादी सिर्फ 30 करोड़ थी, आज 130 करोड़ है। 100 करोड़ देवी देवता बढ़ गए देश के अंदर, देवी देवता बढ़ गए। आप सब देवी देवता ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। 33 करोड़ देवी देवता की पहले कहावत थी, अब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, अब 133 करोड़ देवी देवता देश के अंदर विराजते हैं। उन सब का खाने पीने का प्रबंधन करना, कपड़ों लत्तों का प्रबंधन करना, गांव गांव बिजली पहुंचाना, सड़कें पहुंचाना, स्कूल खोलना, सब सेंटर, पीएचसी सीएचसी खोलना स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, कॉलेज बनाना, विश्वविद्यालय बनाना। जब पानी हो तो घर घर में पहुंचा दिया, गांव में पहुंचा दिया। तो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़कें हो, आज जो कुछ हुआ है, आज़ादी के वक्त में तो लोगों के पास पहनने के कपड़े भी नहीं होते थे, ये स्थिति थी। उस हालात में ये मुल्क आज़ाद हुआ जहाँ सुई नहीं बनती थी, बाहर से आती थी मुल्कों से। बिजली लोग समझते नहीं थे, सड़कें नहीं थी गाँव के अंदर आने के लिए, कुछ नहीं था। और मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, अब उनको कौन जवाब दे बताओ। बहस उससे होती है जो सच बोलता है। मोदी जी ने कसम खा रखी सच बोलने की, मैं कह सकता हूँ। वो असत्य बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं। ब्लैक मनी लेके आऊंगा, 1 रुपया लेके नहीं आया, 1 रुपया। वो जवाब क्यों नहीं देते जनता को कि मैंने वादे किए थे, मैं सत्ता में आया, प्रधानमंत्री बना, तब मालूम पड़ा कि ये संभव नहीं हो रहा मेरे से। ये तो कहो कम से कम, ये दरबार बैठा हुआ जनता का, आप लोग न्यायाधीश हो, ये माई बाप आप हो लोकतंत्र के अंदर। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या एमएलए एमपी हो, प्रधान प्रमुख, सरपंच, गांव का वार्ड पंच, सब आपके आगे झुकते हैं। ये ताकत आपको दी हुई है, आप फैसला करते हो तब जाके के सरकार बनती है। तो लेखा जोखा भी आपको दे हम लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी वाले दे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी ना बीजेपी से ना आरएसएस से है। हमारी लड़ी नीतियों की है, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की है, गरीब के लिए, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए। आपकी सोच क्या, हमारी सोच क्या, हम बताएंगे, आप अपनी सोच बताओ, फैसला आप लोग करोगे। उसमें मोदी जी बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दा आधारित राजनीति नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो होना चाहिए, जनता के सामने जाओ, चुनाव में अपनी बात कहो, फिर वोट मांगो। वो राम मंदिर की बात करेंगे, 25-30 साल तो हो गए। वाजपेयी जी आगे चले गए प्रधानमंत्री, मंदिर नहीं बना। मोदी जी 5 साल हो गए हैं, फिर मंदिर की बात लाएंगे, राष्ट्रभक्ति की बात लाएंगे। अरे क्या हम लोग बैठे हैं, राष्ट्रभक्त नहीं है क्या हम लोग? क्या मोदी जी के साथ जाओ तो राष्ट्रभक्ति होगी क्या? ये जो इस प्रकार के हालात देश में हैं, उनको समझना पड़ेगा। आज फौजों ने जो काम किया है उस पर हमें गर्व है सबको। तो फौजों ने पहले ही कोई हमेशा देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आप में जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको मालूम है, चाइना के साथ में युद्ध हुआ था 62 के अंदर, हमारा कितने लोग मारे गए हमारे। 65 में लाल बहादुर शास्त्री थे, जय जवान जय किसान की बात करी उसने, हम लोग विजय हुए उस वक्त में भी। इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश को मुक्त करवा दिया पाकिस्तान से, और 93,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिकों का हथियारों के साथ में हमारी आर्मी ने सरेंडर करवा दिया। वो टाइम हमने देखा 71 के अंदर। और इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था उस वक्त पार्लियामेंट में, एमपी थे वो अलकाराम की तरह, तो कहा था कि ये इंदिरा गांधी दुर्गा का रूप है देश के अंदर, दुर्गा का रूप है। बताइए आप, मोदी जी डींगे हाँक रहे हैं बराबर। अरे भाई कुछ तो गुणगान करो, 70 साल में पिछली गवर्नमेंट ने कई काम किए हैं। विदेश में जाके बुराई करते हैं वो कांग्रेस की, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ देश के लिए।
ऐसा आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो मोदी जी कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। पंजाब अलग होने के लिए आतंकवादी इकट्ठे हो गए, कितने लोग मारे जाते थे वहाँ पर। इंदिरा गांधी ने हिम्मत दिखाई, एक्शन किया, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। सरदार बेंचीनी थे मुख्यमंत्री, उनको उड़ा दिया बम से आतंकवादियों ने। इंदिरा गांधी का सीना छलनी कर दिया। जो प्रधानमंत्री थी, महिला थी, एक महिला होकर 17 साल तक राज किया देश के अंदर, पूरी दुनिया में तेल का मर गया। हिंदुस्तान की महिला प्रधानमंत्री रूप में बहुत कामयाब हो सकती है देश के अंदर। उसको लेके मोदी जी ने कभी एक शब्द कहा? इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी पर देश को एक रखा, अखंड रखा। ये है कांग्रेस की खूबी, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, सबको साथ लेके चलता है। इसलिए आज हम यहाँ पर मजबूती से खड़े हैं। इंदिरा गांधी ने मरने के पहले कहा, आप मेरे कई लोगों को मालूम होगा, अगर मेरी उड़ीसा के अंदर अगर मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था इंदिरा गांधी ने। और जान चली गई 2 दिन बाद उनकी। ये त्याग, बलिदान, कुर्बानी का इतिहास कांग्रेस के पास में है, आजादी के पहले का भी बाद का भी। राजीव गांधी शहीद हो गए, बम से उड़ा दिए गए, जो राहुल गांधी के पिता थे। क्या देश भूल सकता उनको? चुनाव में हार जीत होती रहती है कई बार, पर ये लोग लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है, फांसी की सोच है। ये कहते 50 साल तक राज करेंगे। अरे भाई कैसे करोगे? जनता कहेगी तो करोगे। इसका मतलब आपकी नीति खराब है, नीयत खराब है। 50 साल राज करेंगे हम लोग, बिना लोकतंत्र के कर लोगे आप? बिना जनता को पूछ के कर लोगे? इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, मोदी जी चुनाव जीत गए वापस, आगे पता नहीं चुनाव असली होंगे नकली होंगे, कोई नहीं कह सकता देश के अंदर। जैसे चाइना में होते हैं चुनाव, पहले तय हो जाता कौन प्रधानमंत्री बने, कौन राष्ट्रपति बने। ये हालातों में देश चल रहा है। आपको सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग, सरकार नई बनी है प्रदेश की 3 महीने पहले। अगर आप रघु मीणा में जीताते हो तो 3 महीने पहले सरकार बनी है, वो 5.5 साल तक काम करेगी, आपके सुख दुख में काम आएगी, आपकी समस्या को निदान करेगी, विकास में कमी नहीं आने देंगे आपकी। मुझे पता है कोटड़ा सबसे पीड़ा हुआ इलाका है उदयपुर का। हम खुद ध्यान देंगे, आप बुलाओगे तो हम आएंगे आपके बीच में, जब बुलाओगे आएंगे। हम चाहेंगे कि यहाँ के जो विकास के काम है अधूरे वो पूरे हो, ये हमारी मंशा रहेगी। और 3 महीने पुरानी सरकार को मजबूती प्रदान तब मिलेगी, तब रघु मीणा जीत के जाएगा यहाँ से, तब मजबूत होंगे हम लोग। मैं मजबूत होऊंगा, मेरी सरकार मजबूत होगी, तब होंगे, तब हमारे यहाँ के MP जीत के जाएंगे, जो आवाज़ को बुलंद करेंगे देश के अंदर, दिल्ली में पंचायत के अंदर। ये मुझे आपसे कहना है। भाई काम में हमें कभी रखी नहीं है, आप निश्चित रहो, आगे भी नहीं रखेंगे। नौकरी सबको चाहिए, नौकरी मिल नहीं रही है। राहुल गांधी ने वो वादा भी किया है 32 लाख नौकरी हैं जो पेंडिंग है, वो हम देंगे। और राजस्थान सरकार भी जितने भी तरह की नौकरी पेंडिंग है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम आपके नौजवानों में नौकरियाँ लगाए हैं। पर जिस प्रकार मोदी जी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, नई पीढ़ी को भड़का रहे हैं, बड़े ऊंचे कमेंट आते हैं। मोदी जी को पूछो ये मोबाइल फ़ोन आया कैसे? ये राजीव गांधी का सपना था, नई शताब्दी में जाने का, IT को लाने का। और कंप्यूटर युग आ गया है, पूरी क्रांति हो गई है, हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आप देखते हो कि किस प्रकार से दुनिया मुट्ठी में है, दुनिया भर में क्रांति हो गई है। सब आपस में विचार जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब ये मीटिंग हो रही है, पहले टेलीफोन उदयपुर में नहीं मिलता था आपका, अब तो ऐसा क्रांति हुई है वैज्ञानिक IT की। आप यहाँ बैठे हुए हो, इसको ये कैमरा वाला चाहें तो आपको बता सकते हैं कौन कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर कौन बैठा हुआ है, कौन बोल रहा है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, बम्बई में, दिल्ली में, जयपुर में सब देख सकते हैं। ये क्रांति हुई है, ये राजीव गांधी के सपने की क्रांति है, जिसको इन्होंने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये तो वो लोग हैं जो कहते थे राजीव गांधी क्या कर रहा प्रधानमंत्री,
कंप्यूटर आएगा तो हमारे टाइपिस्ट जो बेरोजगार हो जाएंगे। ये इनकी सोच है, हमेशा ऐसी सोच इनकी रही हमेशा से। इनको समझना पड़ेगा। नोटबंदी करी इन्होंने, सबको लाइन में खड़ा कर दिया, और जो काला धन था वो आराम से मिलकर अधिकारियों ने बैंक वालों से मिल करके वो सफ़ेद हो गया, पता ही नहीं पड़ा किसी को। महिलाएं जो है, हमारी बहनें माता बैठी हुई है, जब पति इनको पैसा देता है तो कुछ पैसा बचा लेती है खर्चे में से। भाई चलो कोई जब जरूरत पड़ जाएगी तो पति के काम भी आ जाएगा, बच्चों की फीस के काम आ जाएगा, कपड़े के काम आ जाएगा, दवाई दारू का काम आ जाएगा। ये कहावत है पुरानी, बचाने की नीयत रहती है महिलाओं की घर में, पूरे देश में रहती है, कोई नई बात नहीं है। अड़िए बढ़िया काम आ जाएगा, जब काम पड़ेगा तो काम आ जाएगा, उसका मतलब ये है। तो मोदी जी इनकी पोल खुलवा दी पति के सामने। 5,000 निकले, 10,000 निकले, 15,000 निकले पैसा, कि भाई ये तो मतलब छिपा के रखा था इन्होंने, वो मोदी जी ने पैसा निकलवा दिया, महिलाओं से निकलवा दिया। ये स्थिति कर दी मोदी जी ने। तो भाइयों और बहनों, कृपा करके आप रघु मीणा को कामयाब करो। शासन कांग्रेस करना जानती है, ये लोग जुमलेबाजी करना जानते हैं। ये फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी के अंदर, ये समझना पड़ेगा आपको। ये असत्य बोल के राजनीति करना चाहते हैं, झूठे आरोप लगाए यूपी गवर्नमेंट पे, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, और 5 साल में क्या किया। जो लोग कन्नी मोजी और केंद्रीय मंत्री थे टी राजा, जेल भेज दिया मनमोहन सिंह जी वक्त में, तो इनके राज में वो छूट गए, निर्दोष होकर छूट गए। इसका मायने क्या हुआ? झूठे आरोप थे, इस प्रकार से माहौल बना दिया सही। जबकि गवर्नमेंट जो थी मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी जी की, उस जमाने जो काम हुआ है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा, आपका मां नरेगा, कानून बना के दिया है। पहले अकाल पड़ता था, काम मांगना पड़ता था। अब तो ये हो गया है कि आप अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, 100 दिन की गारंटी दे दी गई है, काम मिलेगा मांगने पर, आपको देना ही पड़ेगा सरकार को। राहुल गांधी जी मैनिफेस्टो में कह दिया है 100 दिन नहीं, हम 150 दिन काम देंगे आपको, ये भी कह दिया गया। इस प्रकार से क्रांतिकारी फैसले किए हैं, आप समझो बात को। और खाली जो ये मीडिया दिखाता है, इनके मालिक, इनके एंकर, इनके संपादक बहुत दबाव के अंदर है। दबाव मोदी जी का है, CBI का भय, इनकम टैक्स का भय, ED का भय। कई बार चाहते हुए भी सब नहीं दिखा पाते लोग। कई एंकर कहते हैं इनके कि भाई वो रवीश कुमार एक एंकर है NDTV का, पता नहीं आपके यहाँ NDTV को देखता नहीं देखता है? कोई देखते हो NDTV को? देखते हैं कोई? हाथ खड़ा करो कोई देखते हो तो। अब बताइए, आप 5-7 हाथ खड़े हुए हैं। उसने कहा हम एंकर लोग बहुत दबाव में हैं, हम झूठ परोसते हैं जनता को, लोकतंत्र खतरे में है, बच के चलो। वो खुद कह रहा है। और 2 महीने टीवी मत देखो, कहीं आप इनके भ्रम में आकर के कहीं वोट नहीं दे दो मोदी जी को। अगर टीवी में ये हालत है तो आप बताओ लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, ये चुनाव संविधान बचाने का है, ये चुनाव देश को बचाने का है। चुनाव मामूली चुनाव नहीं है ये। आज ही मोदी जी आए होंगे उदयपुर के अंदर, कल भी आए थे बाड़मेर के अंदर। ऐसी बातें बोलते हैं जिनमें कोई दम नहीं होता है, और जो बातें बोलते हैं आगे वाले कुछ कहा कि नहीं कहा, खुद ही मन गढ़ंत बातें बोल जाते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है और मैं ये कह रहा हूं। और भाई कांग्रेस ने कब कही तो बताओ? ये उनकी बोलने की स्टाइल है। बोलने से ना पेट भरता है, ना रोजगार मिलता, ना विकास होता है। अच्छे बोलना अच्छी बात है, अच्छे वक्ता हो सकते हैं आप, परंतु आपने 5 साल में क्या किया ये बता दीजिए देश को, आप तो वोट मांगने के पहले। और 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो मैं आपको भी कहूँगा वोट मोदी जी को दे दो। अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस को क्या अधिकार है वोट मांगने का आपसे? और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, अगर ये सब जो कुछ दिख रहा है आपको सब 5 साल में हुआ है तो आप बता दीजिए। और मोदी झूठ बोलते हैं तो मोदी का सफाई कर दीजिए, मेरा आह्वान आपको।
हो रहा है देश के अंदर, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ सफाई हो रहा है। मोदी जी अमित शाह जी घबरा गए हैं। दो लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर, मोदी जी अमित शाह जी। भाई कोई किसी को नहीं पूछ रहा है। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूँगा, कोटड़ा की अपनी समस्या भी है, राजस्थान भर में कई समस्याएं, उनको समाधान हमने किया है। मोदी जी ने चाहे जीएसटी लाए हो चाहे नोटबंदी लाए हो, उनका फ़ायदा नहीं मिला देश को। जीएसटी भी कांग्रेस लाना चाहती थी अच्छे ढंग से, तो व्यापारियों को तकलीफ नहीं होती। अब तकलीफ भी हुई है, व्यापार धंधे ठप हो गए हैं, कई लोगों ने नौकरियों से निकाल दिया है। बहुत तकलीफ है आज के टाइम में, मजदूरों को तकलीफ है, गरीबों को तकलीफ है। इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि कृपा करके इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं फिर कहना चाहूँगा, जो समस्याएं आएगी मेरे सामने, आप निश्चिंत रहें। रघु मीणा जी को आप जिता दीजिए, ये भी है जीते हुए एमपी बनेंगे। बाकी हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम लोग सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोटड़ा के अध्यक्ष जी और ये माला पहनाना चाहते हैं, और साथ में ही हमारे यूथ कांग्रेस कोटड़ा से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे जब जनसभा को यहाँ संबोधित किया मुख्यमंत्री हमारी पूरी अशोक गहलोत ने। नोटबंदी हो, जीएसटी हो या फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात हो, तमाम अहम बातों का जिक्र किया कि आखिर कांग्रेस कैसे बेहतर है, कांग्रेस ने कैसे भारत को सबसे आगे विकास की राह पर लेकर गए। भले ही अब सवाल उठाए जा रहे हो बीजेपी की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हालांकि अभी आज मरुधरा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। उदयपुर से प्रत्याशी है रघुवीर मीणा, जिनके समर्थन में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया है, तो वहीं अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उदयपुर के प्रत्याशी अर्जुन लाल मीणा के समर्थन में भी वोट की अपील करेंगे। उसके अलावा जिक्र देश के मुद्दों को लेकर ही होगा, ये भी तय है। चलिए बढ़ते आगे। ब्यावर में रजनी देवी खींचा की स्मृति में